Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले साल आपने पढ़ा होगा इससे छोटे नंबर्स 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर आपने पढ़ा होगा। और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट और उससे बड़े डिजिट के नंबर्स को हम लोग को रीड करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो हम लोगों ने देखा है प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं। तो हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। ओके, नाउ ये 0 to 9 जो होता है वो डिजिट भी कहलाता है और उसको हम लोग 1 डिजिट नंबर भी कहते हैं। तो आपको इसको नहीं भूलना है कि 0 to 9 डिजिट्स भी होते हैं, ठीक है, और ये 1 डिजिट नंबर भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो 9 है, और ये सबसे बड़ा डिजिट क्या है 1 डिजिट का नंबर भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या कि 9 जो कि 1 डिजिट का क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है। ये क्या है बेसिकली, ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर इसमें मैं +1 करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। उसी तरह से अगर मैं यहां पे आपने पढ़ रखा है 2 डिजिट क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है। 99 क्या है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। अगर इसमें मैं +1 करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 999, ये क्या है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। अगर इसमें मैं +1 करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बन जाता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 9999, ये क्या है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं +1 करता हूं तो ये क्या हो जाता है 5 डिजिट का नंबर बन जाता है, जो कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, राइट। नो, जब ये +1 कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लेस बढ़ जा रहा है कि नहीं। तो अब ये एक प्लेस जो बढ़ रहा है इसका फिर से हम लोग जो है हम लोग प्लेस जो है उसका नाम हम लोग इसमें सीखेंगे हम लोग। और इससे फिर से आप लोग मान लीजिए कि अगर मैं एक और बड़ा नंबर ले लेता हूं 5 डिजिट का, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये जो आपके आगे पढ़ेंगे आप, और इसमें मैं +1 करूं तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या है देखते जाते हैं, हम लोग करते जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, मैंने उसको बस रिवाइज किया है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अगर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसमें +1 करने पर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जितने डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर हो उसमें +1 करेंगे तो वो जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, उससे एक बड़ा डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 999 है, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, +1 कर रहे हैं तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कैसे हम लोग जो 5 डिजिट के नंबर 6 डिजिट के नंबर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पिछले ईयर में भी कि कैसे हम क्या करते हैं, हम लोग जो है जितने डिजिट का नंबर बनाना होता है उतने प्लेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा 5 प्लेस मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे हम लोग 0 to 9 जो हमारे पास डिजिट है उसी में से कोई डिजिट को हम लोग राइट कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं लेता हूं 4 6 7 5 2। अब देखिए ये एक नंबर बन गया, ये कितने डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का नंबर है। देखा आपने, मैंने 5 डिजिट यहां से ले लिया और मैंने 5 डिजिट का नंबर बना लिया। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। 4 0 0 2 3। ना आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मैंने 5 डिजिट यूज किया है और उसको पुट कर दिया है, तो क्या बन गया यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने 0 को 2 टाइम्स यूज कर किया है, तो कर सकते हैं हम लोग हर एक डिजिट को कितने भी टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है और आपको नंबर बनाना है। तो मैं कोई भी डिजिट को बार बार रिपीट कर सकता हूँ, जितने मर्जी मैं रिपीट कर सकता हूँ। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ना।
मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं चलिए जीरो है ना, चलिए मैं जीरो से लेता हूं, 0 1 2 3 4, राइट। तो इससे जो नंबर बना हमें क्या मिला, हमें मिला जो नंबर मिला वो 1 2 3 4, हमें ये नंबर मिला। तो क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? नहीं है, राइट, वेरी गुड, आपको पता था, राइट। ये क्या है, 5 डिजिट का नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के लेफ्ट मोस्ट में अगर मैं 0 पुट करूं तो वो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं कितना भी 0 पुट करूं लेफ्ट में, ये नंबर अभी भी क्या है, 1234 है, मतलब 4 डिजिट का नंबर ही है, अभी भी मैंने लिख रखा है। ओके, तो इससे आपको ये बात ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आप नंबर जब बना रहे हैं तो उसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 0 आपको नहीं रखना है। ओके, बस आप ये चीज ध्यान रखेंगे और फिर आप डिजिट्स को पुट करते जाएंगे, आप नंबर बना सकते हैं, चाहे वो 5 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 6 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 7 डिजिट का, कोई भी डिजिट का नंबर आप बना सकते हैं। नाउ जब आप नंबर बना चुके हैं आप, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने ये नंबर बनाया है, ठीक है। अब ये नंबर आपने जो बनाया है तो उसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई भी नंबर मान लीजिए आप क्रिएट करते हैं तो नाम देते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई आपके घर में बच्चा पैदा करता है, पैदा लेता है, तो क्या करते हैं आप, उस बच्चे का नाम देते हैं कि नहीं हम लोग, है कि नहीं। क्यों ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं अरे ये बच्चा है, वो बच्चा है कि नहीं। उस तरह से हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये नंबर है, वो नंबर है, वो नंबर है। तो हर एक नंबर का एक नाम बोलना पड़ता है हम लोग, है कि नहीं। तो वो नाम जो हम लोग यहाँ कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट। और वो क्या होता है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक टर्म यूज करूंगा, वो है बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो 5 डिजिट या उससे जो बड़ा डिजिट का नंबर होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग पार्ट वाइज रीड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ब्रेक करके रीड करते हैं, ठीक है ना। और यही जो ब्रेक करके जो रीड करते हैं हम लोग, जो पार्ट्स जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड, ठीक है ना। और पीरियड ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है, आपको कॉमा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कॉमा जो है पीरियड जो है यूज कैसे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है 1 10 100 1000, ये तो पढ़ रखा है आपने, ठीक है ना। तो हम लोग पीरियड जो होता है ना, वो 1 10 और 100 को मिला करके पीरियड बनता है, वंस का पीरियड बनता है, ठीक है ना। 1000 और 10,000 को मिला करके 1000 का पीरियड बनता है। ओके, उसके बाद फिर उससे और मान लीजिए बड़ा डिजिट लेना हो तो क्या आता है, लाख और 10 लाख आता है, ठीक है। और 10 लाख और लाख जो है वो लाख के पीरियड में आता है, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर मैंने लिखा 4 6 7 5 2, ठीक है, अंडरस्टूड। ये पीरियड करने का मतलब क्या है, ये मुझे कॉमा से मतलब है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 10 और 100 इसको क्या करना है, आपको कॉमा देना है। क्यों? क्योंकि 1 10 100 किसमें आता है, 1 पीरियड में आता है। तो जब भी पीरियड चेंज होगा आपको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, ठीक है। उसका फिर क्या है 1000 10,000, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे और डिजिट लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 1000 10,000 तो एक में है, उसका क्या हो रहा है, फिर पीरियड चेंज हो जा रहा है, लाख का पीरियड आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा दे देंगे। बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस टेबल की, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, प्लेस वैल्यू टेबल है, और इसमें हम लोग करते क्या है, इसका यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का हम लोग नेम देना सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको हम लोग पहले नेम देना हम लोग सीखते हैं। और उसके लिए हम लोग समझना क्या है, प्लेस फेस और प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस फेस और प्लेस वैल्यू सीखते हैं हम लोग, ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने नंबर क्रिएट किया था 40, ये देखिए 4 6 7 5 2, क्या कहेंगे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 5 7 6 4। हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग और से राइट करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखिए ये 2 क्या है, इसका प्लेस क्या था 1, 5 का क्या था 10, 7 का क्या है 100, 6,000 और 4 10,000 प्लेस पे है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कभी भी मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पे 6 कौन से प्लेस पे है, तो क्या बोलेंगे आप 1000 प्लेस पे है। आपसे पूछा जाएगा बताइए 5 किस प्लेस पे है, तो क्या बोलेंगे आप 10 प्लेस पे है। तो प्लेस तो आपने समझ लिया कि प्लेस क्या होता है, ठीक है ना। प्लेस बेसिकली प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह, किस जगह पे है। तो हर एक डिजिट जो होता है ना नंबर में, वो अपने एक जगह पे रहता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं। वो नाम क्या होता है, ये होता है 1 10 प्लेस होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड।
तो यहाँ पे आप समझिए प्लेस क्या होता है। अब होता है फेस। फेस क्या होता है? फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा, मतलब किसकी तरह दिखता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको दूर से आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो रोहन आ रहा है, ये तो मोहन आ रहा है, ये तो सोहन आ रहा है कि नहीं? यस, तो आप चेहरा देख करके पहचान जाते हैं आप, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे भी उसी से मतलब है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये किसकी तरह दिख रहा है, तो ये 2 की तरह दिख रहा है, इसी तरह इसको 2 बोलते हैं। ये किसकी तरह दिख रहा है, 5, तो ये इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस डिजिट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस डिजिट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग डिजिट जो बोलते हैं ना, वही उसका फेस वैल्यू होता है। थर्ड टर्म जो आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ना, ये प्लेस वैल्यू जो होता है ना, हर एक डिजिट का होता है, ठीक है। जिस तरह से आपका हर एक डिजिट के लिए फेस होता है, हर एक डिजिट के लिए प्लेस होता है, उस तरह हर एक डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू होता है। और ये बनता कैसे है, ये बेसिकली बनता है फेस इनटू प्लेस से, ठीक है। ये फेस इनटू प्लेस से बनता है, ठीक है ना। अब देखिए हर एक जो प्लेस मैंने जो लिख रखा है 10 लाख, उसका कुछ वैल्यू होता है। हर एक प्लेस का कुछ वैल्यू होता है। जैसे 1 प्लेस का वैल्यू क्या है, 1 होता है। 10 प्लेस का वैल्यू 10 होता है। 100 प्लेस का वैल्यू 100 होता है। 1000 प्लेस का वैल्यू 1000 होता है। 10,000 प्लेस का वैल्यू 10,000 होता है। लाख का लाख होता है, 10 लाख का 10 लाख वैल्यू होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, बताइए प्लेस वैल्यू मुझे 6 का फाइंड करना है, तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, 6 क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 किस पोजीशन पे है, तो 6 का फेस क्या है, तो 6 है। प्लेस क्या है इसका, तो किस प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। अब ये बताइए ये 6, अब ये 1000 का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू होता है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 6000। अंडरस्टूड। उससे मान लीजिए आपको 4 का निकालना हो, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, आप बताइए आप क्या होगा, फेस इंटू प्लेस। वेरी गुड, फेस इंटू प्लेस। यस, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फेस क्या था 4 का, तो 4 का फेस 4 ही है। प्लेस क्या है, 10,000 है। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो गया क्या हो गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो आपने 3 टर्म्स पढ़ा, प्लेस, फेस एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस क्या होता है, किस जगह पे है, और प्लेस क्या होता है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख होता है। फेस क्या होगा, जिसकी तरह दिखता है, बेसिकली 0 to 9 जो डिजिट दिखता है उसकी तरह वो बोलते हैं हम लोग। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस इनटू प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ना इसी प्लेस वैल्यू का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का हम लोग नेम देना सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक नंबर लेते हैं और उस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने 5 डिजिट का नंबर ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक पीरियड दे देता हूँ। अब इसका मुझे क्या करना है, मुझे नंबर नेम लिखना है, ठीक है ना। तो नंबर नेम लिखने के पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हर एक डिजिट का क्या करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं हम लोग। तो 0 का प्लेस लिखने के बाद 0 1 बराबर 0 into 1 इक्वल्स टू 0। 8 क्या हो जाएगा, 8 10 इक्वल्स टू 8 into 10 इक्वल्स टू 80। 6 क्या हो जाएगा, 600 इक्वल्स टू 6 into 100, 600। यहाँ पे 5 है, क्या हो जाएगा 5000। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 into 1000, 5000। यहाँ पे क्या है, ये 4 10 1000। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 into 10,000 कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। अंडरस्टूड। अब आपको बताना है कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10,000 और डायरेक्ट जब आ जाता है ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक चीज और ध्यान रखते हैं क्या, पहले तो मैंने आपको लास्ट में आपने ये पढ़ा हुआ कि हम लोग क्या करते हैं,
जो प्लेस वैल्यू होता है ना उसको रीड करते हैं। मान लीजिए अगर ये नहीं रहता तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, 5680 बस 80 लिख देते हैं हम लोग, 0 तो 0 को रीड करते नहीं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे 10,000 आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको इस समय समझिए कि अगर मान लीजिए किसी आदमी का टाइटल जो है, अगर मान लीजिए उसमें सेम वर्ड 2 बार रिपीट किया हो तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। मान लीजिए कि रोहन शर्मा कुमार शर्मा, मान लीजिए ऐसा लिखता है हम, तो 2 बार शर्मा आता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उस तरह से यहाँ पर क्या, अगर मैं बोलूं कि 40,580, अगर मैं ऐसा बोलूं तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग कि जो 1000 वाला जो है ना, बेसिकली जो सेम पीरियड वाला जो है इसमें 1000 और लाख के केस में तो करते क्या है हम लोग, इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मर्ज कर देते हैं। 1000 जो है कॉमन कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 40,000 था, यहाँ पे 5,000 था, तो 40 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इस दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 45,000 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं इसको फिर इससे लिखता हूं कि 45,000 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको राइट कैसे करेंगे हम, इसका नंबर टाइप कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसका, 45,000 उसका क्या है, ये तो हमने लिख दिया है 680, ये 0 है तो इसको लिखेंगे हम लोग, बस लिखेंगे हम लोग 80। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो समझा आपने कैसे आप लोगों ने प्लेस वैल्यू को यूज करके किसी भी नंबर का हम लोग नेम देना हम लोग कर सकते, नेम देना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस बार हम लेते हैं 6 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है। 6 डिजिट नंबर लेते हैं हम लोग। अब लोग करेंगे क्या, इससे क्या करेंगे हम लोग, सबका सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, 0 2 10 2 into 10 ये कितना हो जाएगा 20। ये क्या है 0 100 equals to 0 into 100 equals to 0। 6 into 1000 equals to 6000, okay। 5 10,000 equals to 5 into equals to 50,000। फिर आ गया आपको ये, तो 4 लाख equals to 4 into equals to 4 लाख, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे डिजिट्स का क्या कर दिया, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहूंगा। आप इस एग्जांपल में देखिए और इस एग्जांपल में देखिए, देखिए वंस 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है, 0 है। यहाँ पे देखते हैं आप 0 का प्लेस वैल्यू 0, इस 0 का प्लेस वैल्यू 0, कहने का मतलब 0 किसी भी प्लेस पर रहे उसका प्लेस वैल्यू 0 होता है। कहने का मतलब क्या है कि 0 हमेशा 0 ही होता है, हीरो नहीं होता है। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? क्या मैं फिर से बोला कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो यहाँ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग, कैसे नाम लिखेंगे हम लोग, चलिए इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग, इससे स्टार्ट करेंगे। लाख एक बार है, 1000 2 बार है, इस दोनों को मिक्स कर देंगे और इसको अकेले लिखेंगे हम। तो लिखेंगे 4 क्या है, ये 4 लाख है, 4 लाख। अब देखिए 5 10,000 है और 6,000 है, इस दोनों को मिक्स करेंगे हम लोग, 50,000 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 56,000। 0 100 0 लिखेंगे हम लोग, फिर क्या हम लोग 20, फिर लास्ट में 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने नाम देना सीख लिया कैसे, ये जो नंबर है वो क्या है
4,56,020। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू का यूज करके किसी भी नंबर का हम लोग नाम राइट कर सकते हैं। ओके, चलिए जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म जो है ना वो एक्चुअली प्लेस वैल्यू से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको मैं इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग इस नंबर को एक्सपैंड फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब होता क्या है? तो एक्सपैंड का वर्ड का मतलब जो होता है एक्सपैंड मतलब बढ़ाना। ठीक है ना, जैसे बलून को हम लोग एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, बलून जो है वो फूलता जाता है कि नहीं, तो एक्सपैंड करते जाता है कि नहीं। ज्यादा खाना खा लेने पे क्या होता है, जो स्टमक क्या होता है वो एक्सपैंड हो जाता है कि नहीं। यस, तो देखिए एक्सपैंड का फॉर्म यहाँ पर मतलब ये वही है। ठीक है, तो अभी जो हमने नाम जो नंबर जो लिख रखा है वो क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसको लिखने में भी आसान है और इसको पढ़ना भी आसान है। ठीक है ना, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इस नंबर का हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंडेड लिखते कैसे हैं हम लोग? बेसिकली कुछ नहीं करते हैं हम लोग करते क्या है, जो भी इसका जो प्लेस वैल्यू होता है ना उसको ऐड करते जाते हैं, इसको ऐड करते जाते हैं हम लोग। फिर मैं इसको ऐड करते जाऊं, तीन तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, और तीनों तरह मैं बता देता हूं कैसे लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम सबसे जो से बड़ा जो प्लेस वैल्यू है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 लाख प्लस 5 10,000 प्लस 6,000 प्लस 0,100 प्लस 2 10s प्लस 0 1s। नाउ यहाँ पे ये जो दो टर्म चीज है ना, ये दोनों को हम लोग जो है हम लोग हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 लाख प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2 10s, बस इतना हम लोग लिख करके हम लोग एक्सपेरिमेंट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड तरीका कैसा है लिखने का, तो इसको हम यहाँ पे है, अब हम लोग इसको लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे जो 1000 है हमने वर्ड में लिख रखा है उसको किसी हम लोग फिगर में लिख देंगे हम लोग, तो एक वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपको सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका एक और तरीका क्या है, तो आपको ये जो है 4 into 1 लाख किया था हमने, 5 into 10,000 किया था, 6 into 1000 किया था, ये आपको हो गया। चलिए इसको भी लिख देता हूं मैं, 4 into 1 लाख प्लस 5 into 10,000 प्लस 6 into 1000 प्लस 2 into 10। That's it। तो देखा आपने तीन तरह से हम लोगों ने लिख रखा है। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? तो देखा कितना आसान है। तो प्लेस वैल्यू को यूज करके हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक तो नंबर का नेम देना और दूसरा चीज हम सीखा कैसे उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है ना, नाउ इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने जो इतना लिख रखा है इतना करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसी भी नंबर का हम लोग जो है राइट करना हो एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, लेफ्ट मोस्ट से। तो यहां पे 5 मैं लिख दूंगा। अब 5 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो उतना 0 में ऐड कर दूंगा, प्लस अब किस डिजिट पर 6 पे आएंगे हम लोग, तो 6 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 उतना 0 हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे, प्लस 4 पे आएंगे, 4 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 4 में कितना 0 ऐड करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे हम लोग, प्लस 3 पे आएंगे, 3 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो 1 0 ऐड करेंगे 3 में, तो 3 और 1 0 ऐड कर दिए,
आ गया 2 पे, 2 के बाद कितना डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं ऐड करेंगे, एज इट इज इसको राइट कर देंगे। तो देखा आपने कितने आसानी से हम लोग जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको आंसर में लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी सब चीजें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है ना, 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोग नंबर बनाते हैं, कैसे उसका नंबर नेम करते हैं, अंडरस्टूड, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, अंडरस्टूड, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ओके, थैंक यू।